हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का डिस्कशन इन द रीसेंट ट्रेंड सीरीज। सो दोस्तों, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर इन 2021। 2021 इलेक्ट्रॉनिक्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ अपने डिस्कशन की। एन 8-bit यूनिपोलर ऑल एनालॉग आउटपुट वैल्यूज आर पॉजिटिव। यूनिपोलर का मतलब क्या हो गया कि जो इनपुट इस पर अप्लाई किया जाएगा वो पॉजिटिव एनालॉग इनपुट अप्लाई किया जाएगा। ओके, डिजिटल टू आउटपुट वोल्टेज जनरेट होगा, वो पॉजिटिव एनालॉग वोल्टेज कंसिडर किया जाएगा। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर DAC हैज अ फुल स्केल वोल्टेज रेंज ऑफ 0 वोल्ट टू 7.68 वोल्ट। ओके, यानी कि आपको फुल स्केल वोल्टेज यहां पर मेंशन है, गिवन है। इफ द डिजिटल इनपुट कोड इज 100101110, द लेफ्ट मोस्ट बिट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। एज यूजुअल जो यूजुअल वही होता है वही है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 1 यहां पर जो लेफ्ट मोस्ट है। देन द एनालॉग आउटपुट वोल्टेज ऑफ द DAC राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस इज। आपसे पूछा गया है कि जो एनालॉग आउटपुट वोल्टेज है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर DAC का, वो आपको बताना है। ओके, राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। ओके, तो सबसे पहले हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा इसमें कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज होंगे। गाइज अगेन, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, सिमिलर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, तो जिन लोगों ने लास्ट सेशन अटेंड किया है ADC DAC का, मुझे लग रहा है कि वो सभी लोग इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट करें और जल्दी से इसका आंसर फाइंड करते हैं। ज़्यादातर लोग इसका बिल्कुल सही आंसर निकाल लेंगे। आगे बढ़ा जाए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से फुल स्केल वोल्टेज आपको दिया गया कितना, 0 वोल्ट से लेके 7.68 वोल्ट तक। ये क्या है, फुल स्केल वोल्टेज, यानी कि हमें VFS की वैल्यू दी गई है, that is 7.68 volt. Okay, if the digital input code is 100, आपको जो डिजिटल इनपुट है वो दिया गया कितना, देखिए 100101110। ऑब्वियस है कि ये बाइनरी में गिवन है जिसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, हालांकि ये यूजुअल है, आपको मेंशन नहीं करते तब भी हम इसी को मानते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये MSB है, मेंशन है क्वेश्चन में। आपसे आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो गाइज आउटपुट वोल्टेज, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा। हालांकि ये फॉर्मूले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। एनालॉग आउटपुट वोल्टेज लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था इसको। एनालॉग आउटपुट वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं V एनालॉग, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है रिजोल्यूशन इनटू फुल स्केल, रिजोल्यूशन इनटू फुल स्केल नहीं, यहां पर लिखते हैं डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ गिवन डिजिटल इनपुट। अब बाइनरी है यहाँ पर तो हम बाइनरी इनपुट भी बोल सकते हैं। ओके, अब ये जो डिजिटल इनपुट है, कई बार बाइनरी में, जैसे वो जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वहाँ पर वो जो डिजिटल इनपुट था वो हेक्साडेसिमल में दिया था, तो कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। यहाँ पर बाइनरी में दिया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। वहाँ हेक्साडेसिमल था तो हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, दैट्स ऑल। अब हमें यहाँ पर रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, ये तो बहुत आसान काम है, सीधा इसका डेसिमल हमको लिख देना है। यहाँ पर हमको जस्ट अब इसका रिजोल्यूशन निकालना है। तो रिजोल्यूशन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, उससे पहले इसको नोट कर लो। लिख लिया है सभी ने। चलिए अब बात करते हैं रिजोल्यूशन के फॉर्मूले की। क्या है रिजोल्यूशन, क्या इसमें किसी पर्टिकुलर DAC की बात की गई है, बिल्कुल नहीं। तो हम रिजोल्यूशन का जो जनरल फॉर्मूला है वही यूज़ करेंगे, V फुल स्केल डिवाइडेड बाय 2 to the power n-1। याद रह जाएगा फॉर्मूला ये वाला। सो गाइज फुल स्केल वोल्टेज आपको दिया गया है, कितना है फुल स्केल वोल्टेज बोलो, अभी मेंशन था 7.68, यस 7.68 डिवाइडेड बाय 2 to the power कितना, यहाँ पर जो भी n की वैल्यू है कितने बिट का है दोस्तों, ये 8 बिट का है,
तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 8, 2 to the power 8 minus 1, तो 7.68 डिवाइडेड बाय 2 to the power 8 minus 1. ओके, सो 2 to the power 8 यानी कि 256, 255 हो गया बिल्कुल. 7.68 डिवाइडेड बाय 255. सो गाइज दिस कम्स 0.03011. ये आ गया हमारे पास रिजोल्यूशन. अब रिजोल्यूशन की वैल्यू नोन है, उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. उससे पहले हमें इसका जो बाइनरी दिया गया है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड कर लेना है. तो देखिए क्या होगा, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, गिवन नंबर को 100 जो भी दिया गया. दिस इज द डिजिटल बाइनरी. सॉरी, चलो यहीं पे कन्वर्ट कर लें डायरेक्ट. ओके, हेक्साडेसिमल, सॉरी डेसिमल में लिखना है. 2 to the power 0 इसका पोजिशनल वेटेज है, इसका 2 to the power 1 है, इसका 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power 7. Am I right or not? Yes, 2 to the power 7 से स्टार्ट होगा. 1 into 2 to the power 7, 1 into 2 to the power 7 प्लस ये तो दोनों 0 0 है, 2 to the power 6 भी 0 है, 2 to the power 5 भी 0 है, 4 1 है, यानी कि प्लस 1 into 2 to the power 4. सिर्फ नॉन जीरोस को लिख लेते हैं. ओके, प्लस 1 into 2 to the power 2, सही है. ओके, प्लस 1 into 2 to the power 1, बाकी सब जीरो है. तो ये हो गया हमारा डेसिमल. कितना आ गया इसका वैल्यू? 2 to the power 7 यानी कि 128. ओके, प्लस 16, 2 to the power 4 मीन्स 16, 128 प्लस 16 कितना हो गया? 128 प्लस 16, 144. यस और नो? यस, 144 प्लस 4, 148 प्लस 2, 150. मुझे लग रहा सही है, 150 इज ऑल राइट. ओके, 150 रेजोल्यूशन है 0.03011. सो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. तो क्या लिखेंगे? बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1. तो आपके पास V एनालॉग आएगा यहाँ से, दिस 0.03011 मल्टीप्लाइड विथ 150. तो फाइनल आंसर इनटू 150 किया इसको विथ 0.03011. सो 4.5 वोल्ट, दैट्स विल बी द आंसर. क्या ये ऑब्जेक्टिव है, न्यूमेरिकल आंसर है? सिर्फ न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन. ओके, ऑलराइट. सो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ गया है इसका वो है 4.5 वोल्ट. चलिए, सभी लोगों ने आंसर इसका फाइंड कर लिया होगा और एकदम करेक्ट आंसर आया होगा. बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट जस्ट डेटा डिफरेंट था, दोनों फॉर्मूले यही यूज हुए हैं. तो एज इट इज हमने ऑलरेडी डिस्कशन इसका कर चुके हैं. चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप ज्वाइन कर सकते हैं जी सेंट्रिक ऐप पर. जी सेंट्रिक एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करें और वहाँ से आप इस कंप्लीट सब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं. उससे पहले अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है ऑन द जी सेंट्रिक यूट्यूब चैनल. तो वहाँ पर आप इसके वीडियोस को देखना शुरू करें. कंप्लीट सब्जेक्ट का एनालिसिस की बात मैं कर रहा हूँ. तो कंप्लीट सब्जेक्ट को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उससे पहले आप यूट्यूब पर इसके वीडियोस को देखें और आपको लगता है कि हाँ आपके हिसाब से हैं और आपके लिए सूटेबल हैं तो आप बिल्कुल कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. वेरी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर, यानी कि जस्ट बाय 299 रुपीज़. और वेलकम 10 कोड अगर आप यूज़ करते हैं देन यू विल गेट द फर्दर डिस्काउंट ऑल्सो. ओके, सो चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुद्दे की बात करते हैं. गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, गेट IN 2022 में. सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ. देखिए, एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC की बात की गई है विथ रिजोल्यूशन 0.01. आपको यहाँ पर गाइज रिजोल्यूशन गिवन है, कितना दिया है बोलो? 0.01. ओके, 1.01 वोल्ट. कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल बिटवीन 0 वोल्ट टू 10 वोल्ट, यानी कि जो V फुल स्केल है वो भी आपको दी गई है 10 वोल्ट. ओके, टू एन अनसाइंड बाइनरी आउटपुट. अनसाइंड बाइनरी आउटपुट
द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स इन इंटीजर इन द आउटपुट इज। आपसे इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स यानी कि स्मॉल एन कितना होगा इसके लिए इन द इंटीजर ऑफ आउटपुट आपसे पूछा गया है। क्लियर सभी क्वेश्चन? चलिए एक बार स्क्रीन को पॉज करें और सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिएगा। सो चलिए आप लोगों ने कोशिश की होगी और जहाँ तो लोगों ने बिल्कुल सही आंसर इसका फाइंड कर लिया होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। सबसे पहले अगर हम इसको नोटिस करते हैं तो यहाँ पर हमें रिजोल्यूशन गिवन है एंड फुल स्केल वोल्टेज इज गिवन and they are asking for what? They are asking for number of bits. So as usual यहाँ पर again हम जो basic formula हम जानते हैं उसको हम use करेंगे यहाँ पर guys. So resolution is equal to what we write? V full scale upon 2 to the power n minus 1. ये हो गया resolution. V full scale upon 2 to the power n minus 1. अब यहाँ पर हमारे पास रिजोल्यूशन की वैल्यू नोन है, ओके, फुल स्केल वोल्टेज नोन है और आपको फाइंड करना है इसमें 2 to the power n में से स्मॉल n की वैल्यू। ओके, तो जस्ट ये कैलकुलेशन इसमें है। बेसिक क्वेश्चन अगेन ये पूछा गया था गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2022 के पेपर में। ओके, सो अगेन आई वुड लाइक टू से दिस इज ऑल्सो अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। 0.01 इज इक्वल टू फुल स्केल मीन्स व्हाट? 10 डिवाइडेड बाय 2 to the power n minus 1। ओके, यहाँ तक लिखा, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 2 to the power n minus 1 इज इक्वल टू हो गया 10 upon 0.01 यानी कि 1000। करेक्ट है? सो 2 to the power n इज इक्वल टू 1001। 2 to the power n इज इक्वल टू 1001। अब यहाँ पर स्मॉल n की हमें ऑब्वियस है कि इंटीजर वैल्यू ही यहाँ पर हमको लेनी पड़ेगी। ओके, अब नॉन इंटीजर में तो काम चलेगा नहीं। सो ऑब्वियसली आप अगर कंसिडर करें स्मॉल n इज इक्वल टू हमने लिया 9, तो n इज इक्वल टू 9 पर यह आ जाएगा 512। सो 512 ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू दिस। हम अगर n इज इक्वल टू 10 कंसिडर करेंगे तो n इक्वल टू 9 पर 2 to the power n 9 होता है 512 एंड 2 to the power 10 होता है 1024। तो एक्चुअली यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू आएगी समथिंग 9 पॉइंट समथिंग। ओके, 9 पॉइंट समथिंग, 9 से ज़्यादा और 10 से कम। ऑब्वियसली n की वैल्यू 9 से 10 के बीच में होगी। अब हमें क्या बताना है यहाँ से? मिनिमम हमें कितना यहाँ से रखना पड़ेगा? इसको नंबर ऑफ बिट डिफाइन करने पड़ेंगे। सो अगर आप 9 बिट यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो ये 512 तक जनरेट कर पाएगा। इसकी मैक्सिमम लिमिट होगी 512। ओके, लेकिन हमें ऑब्वियसली 1001 यहाँ पर ऑब्टेन करना है। सो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा 10, क्योंकि 10 की n इज इक्वल टू 10 पर जो रेंज होगी वो हो जाएगी कितनी? 1024 तक। सो 1024 1001 इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने 9 क्यों नहीं कंसिडर किया। देखिए 2 to the power 9 में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो आ सकता था वो 512 है, जिसके अंदर ये नहीं आएगा। 1001 इसके अंदर कंसिडर नहीं होगा। अब या तो आपको n इज इक्वल टू 10 रखना होगा जिससे 1024 आए। अब आपके दिमाग n इज इक्वल टू 11 हम क्यों नहीं रख सकते? यस बिल्कुल रख सकते थे, बट n इक्वल टू 11 में कितना आएगा? 2048 आएगा। आपसे यहाँ पर मिनिमम पूछा गया है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ बिट कितनी रखनी पड़ेगी, यानी कि इसका जनरलाइज आंसर हो सकता है n ग्रेटर देन 10। अगर 10 बिट से ज़्यादा का कोई भी DAC होगा वो इसको जनरेट यहाँ से कर पाएगा, सॉरी ADC होगा, यानी कि एक ऐसा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो 10 बिट का है या इससे ज़्यादा बिट का है वो इस सिग्नल को प्रोसेस कर पाएगा। अंडरस्टूड है? बात समझ में आ गई सभी को? सो रेजोल्यूशन है इसका 0.01, 10 वोल्ट की रेंज का है, तो कम से कम आपको एटलीस्ट 10 बिट का ADC यहाँ पर लेना पड़ेगा, या फिर आप 11 बिट का रखें, 12 बिट का, 13, 14, 15, कितना भी मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, मिनिमम होगा इसमें 10। सो n इज इक्वल टू 10 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अंडरस्टूड? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिस क्वेश्चन वॉज अगेन आस्क इन द इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर इन 2021 IN में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। फॉर अ 4-bit फ्लैश टाइप एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर विथ फुल स्केल इनपुट वोल्टेज रेंज V, which of the following statements are true? So guys, this is a multiple select question, MSQ. इसके अंदर मोर देन 1 आंसर्स हो सकते हैं, यानी कि आपको हर एक ऑप्शन को यहां से नोटिस करना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। A change in the input voltage by V/16 will always flip MSB of the output. Okay, a change in the input voltage V/16 will always flip the LSB मतलब least significant bit of the output. ADC required 15 comparators. ADC requires 4 to 2 priority encoder and 4 comparators. ओके, ये यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। आपको ADC फ्लैश टाइप ADC के बारे में पता होना चाहिए, उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं कहना चाहूँगा दिस क्वेश्चन इज अगेन अ बेसिक लेवल क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट फ्लैश टाइप ADC के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम ऑप्शन वाइज एनालिसिस करते हैं। आपको इसका रेफरेंस वोल्टेज दिया गया है कितना, वोल्टेज रेंज V है, यानी कि V फुल स्केल हम बोलें या V रेफरेंस हम बोलें, दिस इज गिवन एज V। नाउ टेल मी व्हाट इज द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इक्वल टू होता है फॉर दिस फ्लैश टाइप ADC, रेजोल्यूशन इज इक्वल टू होगा V फुल स्केल अपॉन 2 to the power n। ध्यान रखिएगा, और यहां पर V दिया गया है ये, और n कितना है, 4 बिट है, तो हो जाएगा 2 to the power 4, यानी कि इसका रेजोल्यूशन है V/16। अब आपको थोड़ा सा इसका क्रक्स समझना पड़ेगा क्वेश्चन का, बहुत बेसिक सा एनालिसिस है बट आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझिएगा। रेजोल्यूशन हमारे पास कितना है, V/16। What exactly resolution defines? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में आउटपुट जनरेट होगा डिजिटल। ओके, अब 4 बिट की अगर हम बात करते हैं, सुनना ध्यान से, 4 बिट की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं पॉसिबल डिजिट्स ऑल 0 से लेके 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0, ऐसे चलते चलते कहां तक जाएगा, 1 1 1। रिजोल्यूशन डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ध्यान सुनेगा, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अमाउंट ऑफ चेंज इन द एनालॉग वोल्टेज, दैट डिफाइंस द रिजोल्यूशन। यानी कि डिजिटल डेटा में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के चेंज होने पर, एक लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेंज होगी, उसके चेंज होने पर आउटपुट कितना चेंज हो रहा है, या हम बोलें जो एनालॉग वोल्टेज है वो कितना चेंज हो रहा है, उसको डिफाइन करता है रिजोल्यूशन। तो यहां पर V/16 है इसका रिजोल्यूशन, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर एक लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेंज हुई, मींस ऑल 0 से 0 0 0 1 आने में जो वोल्टेज चेंज होगा वो है V/16। अगर आप ऑप्शन ध्यान से पढ़ें तो पहले ऑप्शन में इन्होंने बोला है कि इनपुट वोल्टेज अगर चेंज होता है V/16 से तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेंज होगी, नहीं, ये ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि रिजोल्यूशन के बराबर अगर हम एनालॉग वोल्टेज को चेंज करते हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। देखिए रिजोल्यूशन इज व्हाट, बेसिकली रिजोल्यूशन इज द स्टेप साइज, एक स्टेप, एक मिनिमम पॉसिबल चेंज कितना हो सकता है वो रिजोल्यूशन है। अंडरस्टूड? यानी कि एक तरीके से रिजोल्यूशन का काम है कितने अमाउंट ऑफ चेंज आपको करना चाहिए जिसको डिटेक्ट किया जा सके, यानी कि आपका ADC कितना मिनिमम चेंज डिटेक्ट कर सकता है, उस मिनिमम चेंज का मतलब है रिजोल्यूशन। अंडरस्टूड है? तो रिजोल्यूशन यहां पर ऑब्वियसली किसके लिए डिफाइन होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए। सो जो कि ऑप्शन बी में इन्होंने मेंशन किया है, a change in the input voltage by V/16 means equal to the resolution will always flip the least significant bit of the output. Option B is the right answer. But wait. This is the multiple select question. अभी हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें बचे हुए 2 ऑप्शन भी इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे। दोस्तों फ्लैश टाइप ADC है, थ्योरी में हमने डिस्कस किया हुआ है। दिस ADC requires
2 to the power n number of registers in flash type ADC। फर्स्ट आपको चाहिए 2 to the power n रजिस्टर्स, ये स्टेटमेंट है, आप दिमाग में रखिएगा। सेकेंड थिंग हमें रिक्वायर्ड होते हैं 2 to the power n -1 नंबर ऑफ कंपैरेटर, ये जस्ट स्टेटमेंट बेस्ड है ना, कंपैरेटर्स। और आपको रिक्वायर्ड होता है इसमें 1 प्रायोरिटी एनकोडर, प्रायोरिटी एनकोडर। ओके, प्रायोरिटी एनकोडर रिक्वायर्ड होगा 1, ऑब्वियसली इसका ऑर्डर होगा 2 to the power n/n। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? तो इससे बनता है फ्लैश टाइप एडीसी। ये स्टेटमेंट है, सभी को याद होगा, जिनको याद नहीं है उन्हें इसे याद रखना पड़ेगा। अब इसमें बचे हुए 2 ऑप्शन इस स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की। द एडीसी रिक्वायर्ड्स 15 कंपैरेटर। देखिए कितने बिट का है ये, 4 बिट का। n की वैल्यू कितनी है? 4। लेट अस पुट द n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 अगर हम पुट करते हैं तो फॉर n इज इक्वल टू 4 गाइस, कैन आई से आपको रिक्वायर्ड होंगे इसमें 16 रजिस्टर्स। कितने रजिस्टर्स रिक्वायर्ड होंगे? 16 रजिस्टर्स। 2 to the power 4 -1 मीन्स एज यूजुअल यू कैन से कि आपको रिक्वायर्ड होंगे 15 कंपैरेटर्स, 15 कंपैरेटर्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे। ओके, एंड 1 2 to the power 4/4 यानी कि 16/4 1 एनकोडर। ओके, सो एक 16/4 एनकोडर आपको इसमें रिक्वायर्ड होगा। तो ऑप्शन सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, क्योंकि वहां पर 15 कंपैरेटर की बात कही गई है। यस, वी हैव रिक्वायर्ड 15 कंपैरेटर्स। एंड ऑप्शन डी में इन्होंने बोला है कि 1 4/2 प्रायोरिटी एनकोडर, जिससे बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है, और 4 कंपैरेटर, ये तो बहुत कम हो गया है ना। ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर एंड ऑप्शन सी इज ऑल्सो द करेक्ट वन। सो गाइज, इसमें ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन के साथ रिसेंट ट्रेंड सीरीज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट होती है। ओके, अभी लास्ट 3 इयर्स का अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करते हैं तो लास्ट 3 इयर्स में अप टू द लास्ट टॉपिक जहां तक क्वेश्चन पूछे गए वो है एडीसी एंड डीएसी। सो कंप्लीट एनालिसिस मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने एंजॉय किया होगा, और मैंने कोशिश की है कि एग्जैक्टली किस तरीके का पेपर आया है वो ऑब्जर्वेशन आप तक पहुंचे। कहीं ना कहीं इन सभी ऑब्जर्वेशंस का एक ही मकसद है कि आपको पेपर का एनालिसिस करना आसान रहे, और अगर आप पहले से अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे पेपर का तो ऑब्वियस है कि आप उसको डील अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ओके, सो सभी लोग ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कीजिएगा। जो सब्जेक्ट आपने अभी तक सही से नहीं पढ़े हैं अभी भी पढ़ लीजिएगा समय रहते, और उन सभी सब्जेक्ट्स पर कोशिश कीजिएगा आपकी कमांड बहुत अच्छी होती चली जाए। सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर series.